रावलपिंडी के राजा शिराज शाहीन साहब, उम्र 35 साल, शुगर हो गई जवानी में, 29 ईयर्स की एज में, 30 साल की उम्र में, और फिर शुगर माफिया के हत्थे चढ़ गए। पहले एक गोली, फिर दो गोलियां, फिर उन गोलियों की डोज डबल, और 6 साल के अंदर अंदर राजा साहब को ले आए इंसुलिन पे। 10 यूनिट सुबह, 10 यूनिट दोपहर, 10 यूनिट शाम, 30 यूनिट रोजाना शुगर। और शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, इतनी ज्यादा शुगर बढ़ी हुई है कि मीटर जवाब दे जाता था। खिलाड़ी हैं, खेल खेलते हैं, मैच ऑर्गेनाइज करते हैं, एथलीट हैं, इसके बावजूद भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। फिर वो अशरफ चौधरी की टीम के हत्थे चढ़ गए। अशरफ चौधरी तक पहुंचते पहुंचते उनको कई ठगों ने भी ठगने की कोशिश की, जीपीएस फार्मूला बेचने की कोशिश की, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी टीम तक पहुंच गए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो गए। 7 दिन के अंदर अंदर इंसुलिन खत्म, दवाइयां खत्म। आए जरा बात करते हैं राजा शिराज शाहीन से। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। राजा साहब जरा बताएं, कौन से इलाके से हैं, कौन से शहर से हैं आप? सर मैं रावलपिंडी चकी रोड से हूँ। चक्री रोड से, जबरदस्त। और उम्र कितनी है आपकी? मेरी 35 है। 35, यंग यंग मैन, यंग मैन। और वजन कितना है? जी सर, वजन इस टाइम सर मेरा जो है ना 64 है। जबरदस्त। शुगर पे आते हैं, कब हुई थी शुगर आपको पहली दफा? सर, सर मुझे शुगर तकरीबन जो मेरी एज तकरीबन 29-30 की एज थी जब मुझे शुगर हुई। यानी 5 साल पहले शुगर होगी आपको, 5-6 साल पहले। जी सर। और फिर क्या बना, डॉक्टरों ने क्या किया? दवाइयां? सर मेडिसन, ग्लूकोफेज, सिटामेट, सिगटा, ग्लूमेट, इंसुलिन सब ट्राई की। इंसुलिन पे 3 भी आ टाइम गए? ट्राई किया। इंसुलिन भी? इंसुलिन 2 बार इंसुलिन लगाई है। ओए हो, कितने यूनिट? मैं 10 यूनिट लगाता था, 3 टाइम लगाता था। 30 यूनिट आप डेली लगाते थे। और जी सर। शुगर आपकी कितनी रहती थी? शुगर तो कई दफा ऐसे होता था कि मीटर सिर्फ हाई शो करता था, रीडिंग नहीं ओए आती थी। ओए 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 ओए, मतलब इतनी आगे निकल जाती थी कि वो मीटर शो ही निकल पाता था कितनी शुगर है। जी सर। किसी डॉक्टर ने आपको, जब आप ज़ाहिर गए होंगे डॉक्टरों के पास, उन्होंने दवाइयाँ और इंसुलिन लगाई, और उन्होंने क्या बता रहे थे कि शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? वो यही कहते थे आप मेडिसिन जो है ना इसकी डोज बढ़ाते जाएं ताकि जो है ना कंट्रोल हो। एक्सरसाइज जो है ना वॉक नहीं करते होंगे तो जो है ना तब ये मेडिसिन असर नहीं कर रही। मैंने कहा मैं सब कुछ करके देखता हूँ, हालांकि क्योंकि मैं जो है ना प्रॉपर 1 घंटा एक्सरसाइज को देता था, उसके बावजूद नहीं हो रही थी। और सैटरडे संडे हमारा मैच होता था, 3-3 घंटे 4-4 घंटे हम ग्राउंड में होते थे, उसके बावजूद जो है शुगर जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। और हमारा कैसे पता चल गया कि हम कौन लोग हैं, क्या करते हैं? सर एक बड़े मजे की बात है। हम्म। एक दफा हम लोग गए हैं, अपने दोस्त थे जो है ना इधर आउटिंग पे गए हैं एक जगह पे। तो वहां से वापस आते हुए रास्ते में बैठे एक जगह खाना खाया। तो खाना खाने के बाद वहां का जो है ना लस्सी बड़ी मशहूर थी, तो लस्सी पी ली मैंने। लस्सी पीनी थी कि मैं घर पहुंचा हूं तो 15 मिनट 20 मिनट बाद मैं बाथरूम। और रात ऐसे गुजरी कि मैं पूरी रात जाके ही गुजरी, बाथरूम में ही गुजरी। फिर मैं तंग होके सर पकड़े उस रात को ही बैठ गया। तो अब इसका क्या हल करें समझ ही नहीं आ रही थी, मेडिसिन भी सारी ट्राई कर रही। और मैंने एक हकीम थे मशहूर, उनके पास चला गया, अब्दुल बासत साहब, टक्सला में हूँ। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अभी फौत हो गए हैं। तो उनकी उनकी गोलियां 30-30 गोलियां मैंने एक दिन में भी खाई हैं। 10 गोलियां एक टाइम में एक खाने के साथ मैंने खाई। तो फिर जो है ना नहीं समझा, फिर मैं जो है गूगल करने लगा।
आपका नाम वैसे रैंडमली मेरे जो है ना सामने से गुजरा हुआ था, तो लेकिन उसमें बहुत सारे जीपीएस के नाम से तस्वीर आपकी लगी हुई और जीपीएस बॉर्डर, जहाँ पे जो वो जीपीएस बॉर्डर दे रहे थे। फिर मैं कंफ्यूज हो गया। फिर वहां से एक मैंने नंबर कलेक्ट किया, मेरा सिद्रा नुमान कोई मैडम थी, उनका नंबर मुझे मिला। उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी मैं जो है ना इसी टीम से हूँ। मैंने कहा मैं नहीं ये मानता। यहीं पे मैं जरा सबको बता दूं कि नाजरीन, हम कोई जीपीएस पाउडर, कोई फक्की, कोई मंजन, कोई चूरन नहीं बेचते। कोई बंदा हमारा नाम लेकर मेरी वीडियो लगा लगा के इंटरनेट पे चूरन, फक्की, मंजन, गोलियां, जीपीएस नामी चीजें बेच रहा होता है। आपने बिल्कुल भी धोखे में नहीं आना। हम कोई दवाई नहीं बेचते शुगर की। जी राजा साहब, सिद्रा नौमान साहबा। जिस हाँ जी। फिर मैंने कहा मुझे जो है ना अशरफ चौधरी साहब का नंबर दें, मैं वीडियो कॉल जब तक मैं नहीं करूंगा उनको देखूंगा नहीं, जब तक मैं नहीं मानता। सही। फिर आपको शायद याद हो, सीजन 37 में आपने वीडियो मैसेज मुझे दिया था कि जी ये मेरी मेंबर है, ठीक है। फिर मुझे वेरीफाई हुआ तो मैंने फिर ये प्रोग्राम ज्वाइन किया। अच्छा, और जब मैंने तहकीक कर ज्वाइन ली, किया था, पूरी तहकीक कर ली आपने? जी पूरी तहकीक के बाद जब मुझे कंफर्म हो गया जी मैं असल जगह पे हूँ, हम्म। ठीक है, मेरा निशाना ठीक हुआ, तो फिर मैंने जो है ना स्टार्ट किया। हम्म। तो उस टाइम में ये था कि मेरी शुगर जो है आउट ऑफ कंट्रोल थी। फिर मुझे जो है ना डॉक्टर के ग्रुप में भी ऐड किया, जैसे आपका शेड्यूल ग्रुप होता है उनमें ऐड किया गया। तो अपनी मेडिसिन पूछी कॉल की, जो है महबूब साहब ने, कैसन महबूब आई थिंक नाम है उनका। डॉक्टर महबूब अहमद छोड़ तो गए, अब हम उन्होंने हमारी टीम में अब वो नहीं है। जी, तो उन्होंने कॉल करके मैंने उनको हिस्ट्री बताई सारी। फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन तरतीब से बताई, ये वाली आप जो खा रहे हो ये कंटिन्यू रखनी है, ये वाली ऐड करनी है और इस तरह खानी है। वो मैंने खाई और शुगर रैंडम और जो है ना फास्टी चेक करता रहा मैं। तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते रही। फिर एक हफ्ता गुजरा तो मैंने जब उनको दिए, मैंने कहा अब तो मेरी कंटिन्यू शुगर जो है ना लेवल पे आ रही है। तो उन्होंने कहा जब मेडिसिन आपने छोड़ देनी है, ठीक है, वॉक, एक्सरसाइज और जो डाइट प्लान है उसको फॉलो करते रहना। और उस टाइम मैं आपको एक और बात बताऊं कि मेरा वेट इतना था कि सर मैं नमाज पढ़ के मुझसे उठा नहीं जाता था। मैं उठता था, मैं हाथ का सहारा नीचे रख के फिर मैं उठता था नमाज के लिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मेरा वेट भी कम होना शुरू हो गया, मुझे हल्का जिसम हल्का लगना शुरू हो गया। और जबरदस्त। जब स्टार्टिंग में कंट्रोल होने लगी ना, तो एक अंदर से खुशी जो है ना बंदे को फील होती है यार कि मैं अब बेहतर हो रहा हूँ। तो उस खुशी में, उस लगन में फिर बंदा जोशो खरोश से एक्सरसाइज भी करता है, डाइट प्लान को भी अच्छे तरह से फॉलो करता है। फिर लोग जो दाएं बाएं के होते हैं आपकी गैदरिंग में वो भी डिस्कस करते हैं यार ये कैसे हुआ। तो अभी मेरा सेशन चल नहीं रहा था तो मेरा मैच आ गया, मैं चला गया ग्राउंड। तुमने कहा यार ये कैसे आप बिल्कुल वीक हो गया, किधर बीमार थे, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो अब जो है ना ये कह रहा था। कहता यार शुगर का बताओ। मैंने कहा शुगर अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल है, क्या खा रहे हो यार? मैंने कहा कुछ भी नहीं, ना मेडिसिन जो है ना इंसुलिन, कुछ भी नहीं, डाइट प्लान और बस एक्सरसाइज थोड़ी बहुत। कहते यार बहुत अच्छे। और अभी रिसेंटली मैं बताऊं कि मैं जो है ना गया हूँ, शादी थी मेरी एक रियलिटी में। तो कुछ मुझे पुराने लोग मुझे मिले हैं, वो मुझे पहचान नहीं रहे थे। वो मेरे भाइयों से पूछते हैं यार ये आपका सबसे छोटा वाला भाई है? अरे ये छोटा वाला नहीं है, इसे अपने आप को छोटा कर दिया है। हम्म। तो अभी मैं इतना स्मार्ट हो चुका हूँ कि ये मेरी शर्ट देखें जी अब, ये देखें ये पोजीशन है इसकी। जबरदस्त हो गया ये दो तो। बंदे दो बंदे इसमें आ सकते हैं। हम्म। वजन हल्का हो गया। तो अच्छा, उसके ये बताएं कि आपकी इंसुलिन कितने दिनों में छूट गई थी? मैं 1 वीक में, मैं इंसुलिन तो मेरे 2 दिन मैंने इंसुलिन लगाई, मेरी इंसुलिन से कंट्रोल ही नहीं थी, मैं मेडिसिन पे भी था, साथ ग्लूकोफेज भी ले रहा था। तो सीटामेट, ग्लूकोज सीटामेट ले रहा था, मैं सीटामेट भी खा रहा था, तो साथ में जो है ना 3 गोलियां खा रहा था, साथ में एक और ऐड कराई। तो जो है ना तकरीबन 1 वीक मेरी जो है ना मेडिसिन चली। उसके बाद 3 दिन के बाद आधी हो गई थी, 3 दिन के बाद वो भी आधी भी खत्म हो गई थी। यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी इंसुलिन और गोलियां खत्म? जी सर, जो कि मुझे लग रहा था कि ये जिंदगी भर साथ चलनी है। तो क्या नतीजा निकाला आपने कि शुगर ये
ये डॉक्टर आपको बता क्यों नहीं रहे थे कि ये शुगर का असल मसला क्या है? अब आज मुझे नहीं पता कि डॉक्टर इस चीज को क्लियर क्यों नहीं करते कि ये किस वजह से हो रही है और इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। सिर्फ वो मेडिसिन पे लगाए रखते हैं, इंसुलिन पे लगाए रखते हैं, डोज बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। और इसी इसी चक्कर में वो पहले ही बंदे को ये कह देते हैं कि आपकी ये सारी उम्र चलनी है। और वही बंदा बता देता है क्या पता कितनी लाइफ है, सारी मेडिसिन के ऊपर कैसे गुजारेंगे। किसी किसी डॉक्टर ने आपको खुराक के बारे में बताया था? नहीं, मुझे ये किसी ने नहीं बताया। सबने कहा जो मर्जी खाओ पियो। और रूटीन में मैं खाना भी खाता था, रूटीन में ये जो है ना मेडिसिन भी बढ़ाता जाता था। आप जरा अंदाजा लगाएं कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है शुगर का बिजनेस। बिल्कुल। आपने 7 दिनों में गोलियां छूट गई, इंसुलिन छूट गई, शुगर नॉर्मल हो गई, वजन बेहतर हो गया, और बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज आपको कोई डॉक्टर नहीं बता सका। नहीं, मुझे किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया। आप जाए ना बल्कि अपने, डॉक्टर ने ये कहा था, आप अपनी इंसुलिन लगाने से वेट हाँ, बढ़ेगा। आपके साथ जो लोग बैठे ना उनको कहें कि जरा कमरे से साइड पे हो जाए, आपको बात करने दें। एक मिनट हाँ। में फ्री होके करता हूँ। तुम बैठे या 2 मिनट, 2 मिनट बैठना पड़ेगा। जी सर। हम्म। हम बात कर रहे थे कि आप अभी आपकी रिपोर्ट कैसी आ रही है? अभी मैंने तकरीबन परसों चेक की थी, 143 आ रही थी रैंडम। HbA1c कितना आ रहा है आपका? H1C मैंने रिसेंटली नहीं कराया H1C, हम्म। लेकिन मेरे लेवल जो है ना कंट्रोल है। ओके, लेवल आपके कंट्रोल है। ठीक है। जी। क्या क्या मैसेज देंगे कौम को? कौम को यही मैसेज दें कि हमेशा सच्चाई की तलाश करें। कहीं ना कहीं छुपी होती है, मुश्किल होती है, लेकिन सच्चाई आपको मिल जाती है और सच्चाई आपको असल मुकाम तक लेके जाती है। जैसे मैंने सर्च किया, डाउटफुल था, तजब्जब का शिकार था, लेकिन मैंने जो तरीका अख्तियार किया, मुझे अच्छी जगह जो है ना मिल गई, जो है ना मुझे नया रास्ता मिला और आपसे मुलाकात हुई और आपकी टीम के साथ सेशन कंप्लीट किया। अब तकरीबन 1 साल हो गया है। ठीक है, 1 साल फ्री मेडिसिन के साथ। और इसके साथ साथ ये भी, एक तो फिटनेस अच्छी है, दूसरी बात यह है कि जो है ना आपका मैदा स्टोमिक मैंने मेडिसिन खा खा मेरे स्टोमिक का बेड़ा गर्क हुआ हुआ था, अभी हाजमा ठीक हो गया है। फिजिकल फिटनेस, ऐसे लगा कि मैं जो 6 साल वापस पीछे से लाइफ दोबारा स्टार्ट किया मैंने। जैसे शुगर से पहले लाइफ थी वैसी लाइफ स्टार्ट किया मैंने, ऐसे लगा। जबरदस्त, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया जी राजा साहब। इंशाल्लाह कभी रावलपिंडी आऊंगा तो आपसे मुलाकात भी होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर। ओके। तो जी जनाब, सुन ली आपने कहानी राजा साहब की। जब मैं कहता हूं कि शुगर गिजाई बीमारी है तो फिर मान लिया करो कि शुगर गिजाई बीमारी है। मेरा नाम है अशरफ चौधरी, मैं फाते ज़ेबी तसू, मैं इस किताब का मुसन्निफ हूं। हाउ आई रिवर्स्ड माई डायबिटीज, मैंने अपनी शुगर को रिवर्स कैसे किया। पूरी दुनिया में मेरी बुक बिक रही है और हमारे प्रोग्राम्स में 90 दिन के चैलेंज में शामिल हो के पाकिस्तान में हजारों लोग शुगर की दवाइयां छोड़ चुके, इंसुलिन छोड़ चुके, ब्लड प्रेशर की गोलियां भी बहुत सारे लोगों की छूट गई है, यूरिक एसिड नॉर्मल, मैदे की गोलियां खत्म, नींद की गोलियां खत्म। जब शुगर आपकी बीमारी ही गिजाई है तो गिजा दुरुस्त क्यों नहीं करवाते? मेरा सवाल शुगर माफिया से भी यही है, जब ये बीमारी ही लाइफस्टाइल की है तो लाइफस्टाइल आप दुरुस्त क्यों नहीं करवाते? क्यों गोलियां ठोक देते हो आप? नाजरीन, अगर आप भी शुगर टाइप 2 के मरीज हैं, गोलियां छोड़ना चाहते हैं और राजा शिराज की तरह इंसुलिन भी छोड़ना चाहते हैं, शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, हमारे आने वाले 90 दिन के प्रोग्राम में शामिल हो जाए। कैसे शामिल होना है? कमेंट सेक्शन में 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।